मंजिल गुरुकुल में आज हम तीरंदाजी की बात करेंगे। जैसे कि हमारी पुरानी परंपरा से सब जानते हैं, तीरंदाजी अर्थात धनुष से तीर को चलाना। पुरातन काल में अगर हम कहें तो कर्ण, अर्जुन, बर्बरीक, एकलव्य जैसे महान धनुषधर इस देश ने पैदा किए हैं, इस देश में हुए हैं। और उस समय भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुषधर घोषित करने के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी और आज भी वो प्रतियोगिता हो रही है। तो ओलंपिक में तीरंदाजी अर्थात धनुष से तीर चलाना, इस खेल में कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, एकाग्रता की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है। इसे अन्य नाम के रूप में तीरंदाज, धनुषधर या टॉक्सीफिलाइट बोलते हैं। ये जो आर्चर शब्द है अंग्रेजी, जो आर्चर शब्द है, जो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है धनुष। खेल का जन्म यानी कि तीरंदाज का जो जन्म है लगभग 10,000 बीसी के आसपास माना जाता है और इसका उपयोग सर्वप्रथम जो है शिकार करने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे यह खेल का रूप ले लिया और खेल के बाद में इन्हें ओलंपिक में भी शामिल कर लिया गया 1900 के ओलंपिक में। तब से यह जो है कंटिन्यू जो है यह ओलंपिक में शामिल है। आइए अब जानते हैं कि इसको कैसे खेलते हैं। तीरंदाज में एक लक्ष्य पर केंद्रित करके, ध्यान केंद्रित करके उस पर जो है निशाना लगाया जाता है। यह लक्ष्य जो है इसमें 5 सर्कल होते हैं और 5 सर्कल में जो है वो 5 कलर होता है। सबसे अंदर में यानी कि सुनहरा कलर होता है। अगर आप सबसे केंद्र पर लक्ष्य लगाते हैं तो आपको 9 और 10 अंक मिलेंगे। 10 अंक और 9 अंक मिल लेते हैं। उसके बाद में जो होता है लाल कलर का हो जाता है, उसमें अगर आपका लक्ष्य लगता है तो 8 और 7 अंक मिलेंगे। उसके बाद ब्लू कलर का सर्कल रहता है, उसमें आप अगर लक्ष्य लगाते हैं तो 6 और 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर ब्लैक कलर का आता है, काला कलर का सर्कल, उसमें लगाएंगे तो 4 और 3 मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है व्हाइट कलर का और उसमें आपका लक्ष्य यदि आता है तो 2 और 1 अंक मिलेंगे। तीरंदाज इसी लक्ष्य पर जो है धनुष से तीर चलाता है और अंक बटोरता है। लास्ट में उसके अंकों को जोड़कर फिर जो है उसके फाइनल डिसीजन लिया जाता है। अब आते हैं खेल में। खेल में क्या होता है, इसके इवेंट में क्या होता है, 1440 राउंड होते हैं और इसमें पुरुष में जो लक्ष्य है, टारगेट है, उससे दूरी 90, 70, 50 और 30 मीटर का होता है। और जो है महिला में जो है उसकी दूरी 70, 60, 50 और 30 मीटर का होता है। इसमें 36 तीर चलाया जाता है और इस प्रकार इसको 1440 राउंड के रूप में कहते हैं। लेकिन ओलंपिक की जब बात करें तो ओलंपिक में टारगेट आर्चरी का खेल खेला जाता है, यानी कि उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें रिकर्व इवेंट होता है और दूसरा कंपाउंड इवेंट होता है। तो रिकर्व इवेंट जो होता है वो 70 मीटर की दूरी पर लक्ष्य रहता है, जहां पर आपको ध्यान केंद्रित करके उस लक्ष्य पर आपको तीर चलाना है। और कंपाउंड इवेंट जो होता है वो 50 मीटर की दूरी पर होता है। तो इसमें हम आते हैं, जो रिकर्व इवेंट होता है जो 70 मीटर की दूरी पर होता है, उसके लक्ष्य का जो व्यास होता है वो 122 सीएम का होता है, जहां पर जो है 5 प्रकार के रिंग लगी होती है 5 कलर में, जिसके हिसाब से मैंने बताया था और उसके हिसाब से उसमें अंक मिलता है। इस रिकर्व इवेंट में साइड पिन का प्रयोग करते हैं, तीर चलाने के लिए साइड पिन का प्रयोग करते हैं, जिसको अपने हिसाब से जो है खिलाड़ी जो होता है, तीरंदाज जो होता है, वो एडजस्ट कर लेता है और उसमें उसको थोड़ा सा सहायता मिलती है और इसी हिसाब से वो सेट करके फिर लक्ष्य पर जो है भेजता है, यानी कि लक्ष्य पर तीर चलाता है। लेकिन कंपाउंड इवेंट की बात करें जो 50 मीटर दूर लक्ष्य रहता है, उसमें व्यास जो होता है लक्ष्य का वो 80 सीएम होता है। अर्थात इस जो गोल घेरा रहता है उसमें कह रहे हैं कि 80 सीएम होता है। इसमें साइड पिन का उपयोग नहीं होता, इसके कारण ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है 50 मीटर से उस लक्ष्य को ये करने के लिए। और इसी वजह से इसमें जो तीरंदाज को लेंस के जरिए निशाना लगाना होता है। किसके जरिए? लेंस के जरिए। क्योंकि ये मुश्किल रहता है उस कठिन लक्ष्य पर निशाने लगाने के, इसलिए लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस के प्रयोग करने के पश्चात जो है वो निशाना लगाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब आप देखेंगे तो किसी में लेंस का प्रयोग होता है, किसी खेल में वो कंपाउंड इवेंट है और जिसमें लेंस का प्रयोग नहीं होता वो जो है रिकर्व इवेंट है। तो इस प्रकार से यह खेल खेला जाता है। अगर हम भारत के तीरंदाज की बात करें तो भारत के 6 तीरंदाज ने विश्व में जो चल रही ओलंपिक प्रतियोगिता है उसमें
क्वालिफाई किया है, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष है। पुरुष में बी धीरज, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव हैं, और महिला में दीपिका कुमारी, भजन कौर और अंकिता भगत है। तो इन 3-3 खिलाड़ियों ने इसमें प्रवेश किया है। और अभी वर्तमान में जो चल रही है ओलंपिक में, तो महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, पुरुष टीम का भी बढ़िया से प्रदर्शन है। तो इस तरह से जो है अभी वर्तमान में पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने की उम्मीद है। अभी तक तीरंदाज में भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता है, लेकिन इस बार भरोसा है कि दीपिका कुमारी जो है और उसकी टीम जो है मेडल जीत के ही आएगी। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में जो है साउथ कोरिया का पूरी तरह से दबदबा है तीरंदाज में। अभी तक उन्होंने ओलंपिक में 23 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 7 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि पूरे विश्व में साउथ कोरिया का दबदबा है तीरंदाज में। अगर पुरुष की बात करें अधिक मेडल, तो आर्चर डेरेल है अमेरिका के, जिन्होंने अब तक 2 मेडल जीते हैं गोल्ड और 1 सिल्वर जीते हैं। और महिला की बात करें तो किम सू न्यूंग हैं, जिन्होंने 4 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, साउथ कोरिया की है। तो कुल मिलाकर तीरंदाजी में साउथ कोरिया जो देश है उसका दबदबा है। अगर विश्व तीरंदाजी चैंपियन की बात करें तो भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम ने व्यक्तिगत रूप से पदक जीते हैं, पहला पदक जीते हैं, और अब तक उन्होंने कुल 19 जो पदक जो है जीते हैं, जिनमें से उनमें 8 गोल्ड है, 4 सिल्वर और 7 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। मिश्रित की बात करें तो भारतीय मिश्रित में ज्योति वेन्नम और अभिषेक वर्मा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। अगर कंपाउंड में बात करें तो ज्योति वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर, इन तीनों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी जब हम तीरंदाजी के खेल के बारे में जाएंगे, कंपाउंड इवेंट और रिकर्व इवेंट, तो देखकर हम जान लेंगे कि यह कौन सा इवेंट चल रहा है। जब हम किसी खेल के बारे में जानते रहते हैं तो उसमें देखने का अलग ही अंदाज होता है, अलग ही मजा होता है, उनको बारीकी से हम देखते हैं। और आशा रखते हैं कि तीरंदाजी जो हमारे देश में पुरातन काल से अपनाई जा रही है, उसमें धीरे धीरे भारत का दबदबा भी बढ़ेगा और हम एक दिन जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर जरूर आएंगे।